What's a big breaking news now coming in with regards to the plight of Hindus residing in Bangladesh? We are learning that Hindu groups are now protesting outside UN headquarters. प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए। और नाजरीन, जो आप सुन रहे हैं यही नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि तीर कमान से और गोली बंदूक से निकल चुकी है। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने शपथ लिया, हमारे मोदी जी ने उनको स्वागत किया और उनको बधाई दी, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का उन्होंने अल्टीमेटम भी और वार्निंग भी दे दिया है। बांग्लादेश से जहां सड़कों पर उतरे हैं हिंदू संगठन, बड़ी संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान हरे राम हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए गए हैं। इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखेंगे। लाखों की तादाद में हिंदुओं को बांग्लादेश की सड़कों पर देख टांगे कांपने लगी जिहादियों की। डर ऐसा कि एक भी जिहादी सामने नहीं आया। खुद बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनुस को सामने आकर रहम की भीख मांगनी पड़ी। তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপর হামলা হবে। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি। जो हुआ है जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही। अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर वो बांग्लादेशी है तो उसको भगाओ। वी डोंट वांट। मैं ये नहीं कह रहा वायलेंस करो, मारपीट मत करो, लेकिन आइडेंटिफाई करो बांग्लादेशियों को जो इलीगली आए हैं भारत में और उनको डिपोर्ट करो। भाई साफ सीधी बात है, आप हमारे बंदों को मारोगे, हम आपको डिपोर्ट करेंगे। और ये जितने भी हिंदू हैं दुनिया भर के दोस्तों, क्या ये उनके लिए गढ़ है कि नहीं है? अगर कल मॉरिशस में अगर किसी हिंदू के ऊपर जुल्म होता है तो क्या वो भारत की ओर देख सकता है? ये मेरे कुछ सवाल हैं। यार, इस टाइम बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं को भी मारा जा रहा है। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। यहाँ तक कि भारत में भी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया में, कोई प्रैक्टिकली एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहीं पे बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूसुफ के बनने के बाद बांग्लादेशी और चौड़े हो गए और हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। और इसी बात में हिंदू परेशान होके और उनको कोई चारा ना दिखते हुए लाखों हिंदू इकट्ठे हो गए और उन्होंने खुद प्रोटेस्ट करने लग गए। उनको पता चल गया कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। और देख सकते हो कि बांग्लादेशी सड़क में लाखों हिंदू सड़क में आके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और बता रहे हैं बांग्लादेश को कि हम अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। और इससे मोहम्मद यूसुफ भी हिल गए हैं। उन्होंने बोला कि हम पूरी तरह से मदद करेंगे बांग्लादेशी हिंदू की। अब लाइन में आ रहा धीरे धीरे करके, जब सारे हिंदू वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी भरे हुए हैं, इनको भी मार मार के भगाया जा रहा है, क्योंकि जब वहाँ पर ऐसी हालत कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, तो यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं बांग्लादेशियों को। और देख सकते हो कि हमारी राजनीतिक पार्टी सब मौन बैठे हुए है, विपक्ष तो पूरी तरह से कुछ कह ही नहीं रहा। वरना आप देख सकते हो अगर इजराइल के लोग होते ही तो इजराइल किस तरह से एक्शन लेता। इस बात में इजराइल की तारीफ तो करनी पड़ेगी, अपने लोगों के लिए खड़ा रहता हो। वरना हमारी तरफ से तो कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेम्पल्स के ऊपर। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ। और बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहाँ पे हमने देखा कि क्राउड जो है वो पोस्टर्स लेके खड़ा हुआ है। एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज़ पे हमले कर रहा था। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं। और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज़ हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे बिकॉज शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। अब हिंदूज जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर 8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 8% है, जिसे वो कहते हैं ना तकरीबन 230 लोग जो है उस दिन मारे गए थे जिस दिन शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ा। और बहुत सारे जो हिंदू
टीचर्स हैं, बहुत सारे हिंदू काउंसलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में लोअर लेवल पे, वो सारे जो है वो अटैक हुए। और बड़ी तादाद में अब इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि ये अगर 8% जो के हिंदूज हैं जो बांग्लादेश में है, क्या इंडिया इनके लिए अपना बॉर्डर खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये एक क्वेश्चन है। ये जिसे वो कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो तो बड़ी तादाद में उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। कुछ 4000, आपको पता है तकरीबन 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, और उसके ऊपर इनको डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि बांग्लादेश से लोग जो हैं वो इंडिया ना जाएं। और अब जो है वो ये नारे लग रहे हैं कि हिंदूज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्तहान भी है कि क्या इंडिया जो बात करता है हिंदूज की ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, जो नेक्स्ट डोर नेबर है बांग्लादेश, वहाँ पे अपने जो 8% हिंदूज हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, या कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया पब्लिक ओपिनियन तो उठा रहा है, मीडिया में तो बात कर रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा या कि प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, और टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली क्या कर सकता है। अगर वहाँ पे अटैक होते हैं तो 8% आबादी जो है उसको ये थोड़ी कह सकता है कि आप इंडिया में आ जाओ। वहाँ पे इंडिया के अंदर तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल। पीपल कैन नॉट लीव देयर होम्स एंड फैमिलीज एंड बिजनेस, वहाँ से निकलना कोई आसान काम थोड़ी है। अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर वो बांग्लादेशी है तो उसको भगाओ। वी डोंट वांट। मैं ये नहीं कह रहा वायलेंस करो, मारपीट मत करो, लेकिन आइडेंटिफाई करो बांग्लादेशियों को जो इलीगली आए हैं भारत में और उनको डिपोर्ट करो। भाई साफ सीधी बात है, आप हमारे बंदों को मारोगे, हम आपको डिपोर्ट करेंगे। और ये जितने भी हिंदू हैं दुनिया भर के दोस्तों, क्या ये उनके लिए गढ़ है कि नहीं है? अगर कल मॉरिशस में अगर किसी हिंदू के ऊपर जुल्म होता है तो क्या वो भारत की ओर देख सकता है? ये मेरे कुछ सवाल हैं। क्या वो भारत की ओर देख सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि हाँ भारत मेरी माँ है और माँ अपने बच्चे का ध्यान रखेगी, माँ अपने बच्चे का ख्याल रखेगी? क्या वो सोच सकता है? क्या साउथ अफ्रीका में बैठा कोई हिंदू, अमेरिका में बैठा हिंदू, यूके में बैठा हिंदू, कहीं दुनिया भर में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या ये सोच सकता है? और दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं दिल से, मैं तो बहुत एडमायर करता हूं, लेकिन आज दिल से मैं इजराइल को सैल्यूट करता हूं, दिल से इजराइल को सैल्यूट करता हूं। यहूदी कहीं पर भी हो, यहूदी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर इजरायली सरकार को यह पता लग गया कि ये परेशानी में है, उसको उठा के ले आते हैं, उसको सेटल कर देते हैं वहां। हमारे पास इतना, हम कहते हैं 4th बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये करना, इसका फिर होना क्या है? चलो हम 3rd लार्जेस्ट हो गए, मैं कह रहा हूं आज हो गए, 4-5 साल के बाद नहीं, हम आज ही हो गए 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर हमने करना क्या इस चीज का? दोस्तों जरा सोचना इस चीज, जो मैं कड़वी बातें कह रहा हूं लेकिन जरूरी है। आज मैं खुश नहीं हूं। ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मुझे मैसेज आया कि मेजर तुम बहुत हिंदू आजकल, तो क्या करूं मैं? बताओ मैं किसका नाम ले लूं? तुम नाम बता दो, मैं उसका ले लेता हूं नाम। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप हिंदू, मेरे दादा दादी नाना नानी हिंदू। मुझे नहीं पता कि 25 पीढ़ियों पहले उनका नाम क्या था, लेकिन वो भी हिंदू। जिस भोले शंकर के सामने आज से 5000 साल पहले मेरे पूर्वज माथा टेकते थे, उसी भोले शंकर के सामने आज गौरव आर्या भी माथा टेक रहा है। हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे अच्छी, यहां पे मैं किसी को अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूं। सबकी संस्कृति अच्छी है, जिसको जो पसंद आए अपने देश के बारे में, लेकिन दिस इज इंडिया यार, ये भारत है। कोई अहरा गहरा 2 कौड़ी का नत्थु गहरा ऐसे ही आंखें नहीं दिखा सकता यार। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक फर्म एक्शन। और जो हिंदू आ रहे हैं उनको हम सरहद पे क्यों रोक रहे हैं? उनको हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों रोक रहे हैं? उनको हमें वेलकम करना चाहिए अंदर। आप आइडेंटिफाई करिए, आप उनको कैंप्स में रखिए, कोई बात नहीं, आप उनका अरेंजमेंट करिए, आप 2-3 महीना उनको कैंप में रखिए, आप बड़े बड़े कैंप बनाइए, बड़े बड़े बॉर्डर पे कैंप बनाइए, उनको वहां पे सारा खाना पीना, सारी सुख सुविधाएं दीजिए, सहूलियत दीजिए, और उनको वेरीफाई करिए। और जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता है वैसे वैसे भारत के अंदर वो आ सकते हैं। आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये सरकार के अंदर या किसी ब्यूरोक्रेट के अंदर या किसी नेता के अंदर ये डर कि कोई हमें पार्लियामेंट में कम्युनल, आप अपने सर के बल पे खड़े हो जाओगे ना, ये फिर आपको कम्युनल, आप सब कुछ त्याग के इनके सामने बिल्कुल साफ मन से भी जाओगे ना, तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप वो चीज छोड़ दीजिए। स्टॉप ट्राइंग टू, एंड दिस आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, स्टॉप ट्राइंग टू इंप्रेस अदर पीपल, कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। यार ये कभी अच्छा नहीं सोचने, ये कभी अच्छा नहीं सोचने वाले। ये आपको पार्लियामेंट में कम्युनल बोलेंगे ही बोलेंगे। कुछ पार्टीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। आप कुछ कर लो, आप कुछ कर लो, आप सर के बल खड़े हो जाओ, ये आपको गलत बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है। लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है, इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न जुड़ रहा है कि क्या बांग्लादेश की जानिब से भारत या पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। बांग्लादेश में एक स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई, एक मतलब जो कोटा सिस्टम के खिलाफ,
तो उस कोटा सिस्टम का जो है वो मुतालबा भी मंजूर हो गया था। तो अब बाद में जो लोग इस चीज़ पर तबसरा कर रहे हैं, जिन लोगों को इस चीज़ पर जो तारीख पर नज़र रखने वाले लोग हैं, इन लोगों ने अभी उनको ये टेंशन है कि क्या इसके पीछे भी उन्हीं किसी हाथों का हाथ है जो पाकिस्तान में 75 साल से कहा जा रहा है गोरे का हाथ है। ठीक है, वो जो भी होगा वो वक्त के साथ हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ। तो बांग्लादेश में इस मूवमेंट के बाद जो शेख मुजीब के साथ किया गया, जो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट इतनी आगे चली गई, तो इस चीज़ पर जो भी इनकलाबी लोग हैं, जो लोग भी मूवमेंट चाहते हैं, उन लोगों को इस चीज़ पर खतरा लाहक है। और दूसरी बात जो आपने मोदी वाली बात की, तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो है वो इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है। तो हम जैसे पैलेस्टाइन के लिए इतने मैस लेवल पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये जो है ये कोई भी जो स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस। हाँ, बाकी ये जो बांग्लादेश का जो है वो अभी हॉट पोटैटो बना हुआ है, जैसे ये इशू अभी ये पूरा इधर उधर चल रहा है, तो इस इशू को हमने सबसे पहले समझना होगा कि तारीख में जो भी है, हम अब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस की और उन लोगों को आज़ाद करवाया। उसी के पुतले को कैसे तोड़ा है। और 2 दिन पहले जो आर्मी शेख हसीना के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो 1 दिन में कैसे दस्तबरदार हो गई। जो स्टूडेंट का जो मुतालबा था वो जो है वो भी पूरा हो गया था। ठीक है, वो प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन फिर हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए। इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है, तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है।